आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय मंदिर शिल्प वास्तु दर्शन एवं सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। हमारे बीच में एक तो विक्रम देव जी है, दूसरे हमारे बीच में प्रोफेसर विमल शर्मा जी है। आइए हम इस मंदिरों से जुड़े वाले मुद्दे और इस धार्मिक प्रवृत्ति पर हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ होने जा रहा है उदयपुर में, बहुत बड़ा। तो स्वागत विमल जी। पहले तो सभी देशवासियों को भारतीय परंपरा अनुसार वसुधैव कुटुंबकम की शुभकामनाएं। हमारे ज्ञान का सूत्र या हमारे भाईचारे का सूत्र वसुधैव कुटुंबकम ही रहा है। आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे साथ एक महान प्रण को लिए, एक महान यज्ञ को करने के लिए श्री विक्रम देव जी मौजूद हैं। आप स्वयं एक बहुत मशहूर चित्रकार भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं और सर्वधर्माचार्य भी हैं। आपने ये बेड़ा उठाया है कि आप 33 कोटि देवी देवता जो हैं उनको एक ही स्थान पर लाके एक तीर्थ बनाएंगे। और इसी तरह आज तक जो भी भारत माता के सपूत जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो उत्सर्ग हुए, जो शहीद हुए हैं, उनका एक शहीद स्मारक बनाएंगे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया है। इसके 2 भाग होंगे, एक तरफ तो देवी देवता और एक देवता तुल्य, जो हमारे लिए आज देवता तुल्य बन गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग करके देवताओं में अपनी श्रेणी प्राप्त की है। ऐसे महान सपूतों के लिए आप पूरा एक महान संकल्प लिए के चल रहे हैं। आज इस मेवाड़ की धरा पर ऐसे वीर योद्धा हमारे बीच हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है। और आप खुद अपने मुख से इतनी बड़ी संकल्पना आपने कैसे की और अब आप इसको कैसे आगे मूर्त रूप देंगे और आप उदयपुर में किन का सहयोग चाहेंगे। आपने कुछ प्लान तो बनाया ही होगा, वो आप दर्शकों को बताएं ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए और हमारी पूरी चेन बन के इस महान संकल्प को हम भी अपना एक जो भी यज्ञ में दे सकें वो दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी आपने फरमाया वसुधैव कुटुंबकम। जब इन उपनिषदों की रचना हो रही थी उस युग में भी देवासुर संग्राम चल रहे थे। वसुधैव कुटुंबकम एक दिव्य सूत्र नहीं, एक दिव्य स्वप्न है। और जो आज भी स्वप्न है, क्योंकि आज भी खून की नदियाँ बह रही है धरती पे। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने एक मार्ग दिखाया था, कृणवंतो विश्वम आर्यम। जब सभी आर्य बन जाएंगे तभी वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होगा। भगवान राम जब वन को जा रहे थे तब माताओं ने पूछा, आप वन में क्या करोगे? तो भगवान उत्तर देते हैं मैथिली शरण गुप्त की साकेत के अनुसार कि बहुजन वन में है बने वृक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। हाँ, करेक्ट। तो आर्यत्व देने के लिए भगवान का जन्म हुआ, कई गुरुओं का जन्म हुआ, कई अवतार हुए। और आज हम अपनी तुच्छ बुद्धि या मंद बुद्धि के नाम पे, अल्प बुद्धि के नाम पे, उन देवताओं के नाम पे युद्ध कर रहे हैं एक दूसरे से। तू इसको मानता है, मैं नहीं मानता, तो युद्ध शुरू। ये कौन सी बात है? इसलिए इन सब का संस्कारित होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वो शूद्र है। जन्म न जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते। तो संस्कारित करने के लिए हमें कोई संकल्प लेना पड़ेगा, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वो सिस्टम बनाया रेडीमेड हमें वेदों से मिलता है जी, जिसको हम फॉलो करते हुए आज इस जगह पे पहुँचे हैं कि विश्व तीर्थम का हमें सपना संजोया या वट एवर इंट्यूशंस काम कर रही है जी। आप जैसे मित्रों की, तो देखें क्या कर सकते हैं इस विषय में। हम 30 साल पहले एक मंदिर बना चुके हैं जी, कोड़ियात में, आदिवासी क्षेत्र में। हाँ, ऐसा देखा महादेव का। और उसी के साथ हम इस काम को भी पूरा करने की इच्छा करते हैं जी। बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से शुरू होगा। और वहाँ हरी प्रबल रहेगी, सब होगा। 56 घंटे का एक सेशन होगा जी।
उसमें मनुष्य पांचों तत्वों से परिपूर्ण होगा, पांचों शरीरों को परिपुष्ट कर पाएगा और तभी जाके वो आर्य बनेगा और संसार के लिए सुख समृद्धि का कारण बनेगा, ना कि विनाश का। तो आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद। आपका संपर्क सूत्र लिखवा दीजिए ताकि किसी को आपसे मिलना हो हाँ। तो आपसे या तो फ़ोन नंबर लिखा दीजिए या पता, ताकि जो सुनने वाला अगर आपसे मिलना चाहे तो आपसे किस माध्यम से मिले ये आप इसमें बाइट में दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अवश्य। मेरा नंबर है 9413422981। विक्रम देव, धन्यवाद। और कुछ बोलो, मंदिर पे बोलो। हाँ, ये मंदिर हमारे वास्तुशास्त्र में बृहद संहिता के अनुसार मंदिर को आलय कहते हैं, देवालय कहते हैं, चैत्य कहते हैं, चैत्यालय कहते हैं और कहते हैं विमान। इन विमानों में सबसे प्रसिद्ध है नलिनी गुल्म विमान। जी। जैन मंदिरों में आपने देखा होगा छोटे छोटे 24 मंदिर चारों तरफ होते हैं और बीच में मुख्य मंदिर होता है। और इन विमानों को खाली विमान कहा नहीं जाता, ये सच के विमान थे, जिसका प्रमाण है मांगली आवास। ओके जी। ब्यावर और अजमेर के बीच में मांगली आवास है, जहाँ से 2 मंदिर उड़ते हुए आकाश में जा रहे थे। एक महात्मा की सिद्धि से वो वहीं स्थापित हुआ, वहीं उतरे और कल्प वृक्ष के रूप में आज भी स्थापित हैं, मौजूद हैं। तो विमान खाली कहने का नहीं, सच के विमान है ये है जी। तो इन मंदिरों को जो मुग़ल काल में तहस नहस किया गया, आज उनके ऊपर शोध करने की बहुत बहुत आवश्यकता है और उनके संरक्षण की उससे ज़्यादा आवश्यकता है, न कि उनको पर्यटन स्थल या लॉफिंग सेंटर बना दिया जाए। इसलिए कृपा करें और ध्यान रखें, इस मंदिर को मानने वाला उस मंदिर में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि हम सब देवी देवताओं को एक ही स्थान पे स्थापित करें और ये डिस्क्रिमिनेशन दूर हो। वहाँ सब देवी देवताओं और गुरुओं के संदेश उपदेश पढ़े जाए और अंत में तो जगत गुरु कौन है उसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इधर तो विश्व तीर्थम में जगत गुरु का फैसला होगा, उस तरफ विश्व शौर्यम में शूरवीरों के बीच में महाराणा प्रताप शिरोमणि है, इसका भी फैसला हो जाएगा। बीच में कुछ एकोमोडेशंस और कुछ ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाने का संकल्प किया है जी, जो बहुत ही लाभकारी होंगे मनुष्य और मनुष्यता के लिए। आप सब आशीर्वाद दें, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेवाड़ में काफ़ी ऐसे जागृत मंदिर रहे हैं जो आज क्षीण अवस्था में हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप नया भी बना रहे हैं, उनको भी बनाइए, प्लस साथ में उनकी भी आप जिम्मेदारी लीजिए कि ये जो सिद्ध वो प्रतिमाएँ थी उनको भी हमको रख रखा। जैसे अभी मैं कल सास बहू के मंदिर गया, उसके पहले एक जैन मंदिर आता है, वो इतना पुराना है और कहते हैं कि ये सिद्ध जैन मंदिर था। अब वो उसको क्यों नहीं हम उसको मेंटेन करें, और ठीक है अंदर जाने लायक नहीं हो पर कम से कम उसका मूर्त आत्मा जो उसमें थी वो उसको नहीं कही जाए। जैन मंदिर मेंटेन्ड ही है, कोई जितनी चोरियाँ हिंदू मंदिरों में हुई है मूर्तियों की उतनी चोरियाँ विखंडित भी हुए और मूल मूर्तियाँ भी चोरी हुई हैं। मैंने आंखों से देखा। सिसारमा में 15 साल पहले वराह भगवान की मूर्ति थी, आज गायब है जी। मैंने चावंड में देखा महाराणा प्रताप के चामुंडा माता की मूर्ति साक्षात थी, चोरी हो गई, आज पता नहीं है। बाकी बचे हुए मंदिर जी वही मैं कह रहा हूँ, अपन को उनके लिए भी मुहिम चलानी पड़ेगी। ये सब सिद्ध मूर्तियाँ थी। हम आज से 500 साल पहले 400 साल पहले इनको प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध किया गया। नहीं आएगा, आ जाएगी। हमने अपने पिताश्री, वो भी बहुत बड़े देशभक्त गरम दल के शूरवीर कार्यकर्ता थे,
उनकी स्मृति में एक स्मृति संस्थान बनाया, देशभक्त परिषद। जी हाँ, जी हाँ, और उसके संविधान में जी हाँ। हमने इन प्राचीन हमको इसका प्राचीन जी हाँ, भग्न प्राचीर हाँ जी हाँ, इन देवालयों का संरक्षण करने का भी एक बहुत अच्छा किया आपने। लिखा है। इसको अपन को अभी पर समय अनुरूप अपन को क्या करना चाहिए, इसको कहने का लिपिबद्ध कर लेना चाहिए जी, कि जैसे आप कह रहे हैं चावंड में ये मूर्ति थी जो गायब हुए, तो इसका देखी मैंने। हाँ, तो अपन इसको कहीं लिख के कहीं ना कहीं इसको रेगुलर प्रेस में, मीडिया में देते रहें। उससे क्या होगा, लोग बाग अपने आप इसके बारे में लोग जागृत होंगे और आइंदा ऐसा कुछ नहीं हो, इसके लिए केवल लोग देख रहे हैं। मैंने मतलब मंदिरों के कोने में ऐसे अच्छे अच्छे शिल्पकार देखे हैं, शिल्पी पड़ी देखिए, तो लगता है कोई ना कोई ले जाएगा उसको। तो अगर अपन उसको कैटलॉग कर देंगे, बता देंगे ये, तो हो सकता है अगला उसको डर के उसको भाई हाँ कुछ नहीं करना है इसको। बिल्कुल 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 साहब, सही फरमाना आपका। मैंने कुंभलगढ़ में वो तोपें देखी जो राणा सांगा बाबर से छीन के लाए थे, जीत के लाए थे, आज उनमें से एक भी नहीं है। ये हम इसको दर्द को समझ सकते हैं। हमारे ठाकुर अमरचंद बड़वा की दुश्मन भंजन तोप जो मासलाम करा पे थी, दुश्मन भंजन, यस, आज वो लड़का के काट के उसको खाली उस लोहे के भाव के लिए ले गए लोग बाग, और सिर्फ एकमात्र लोड़ची तो बची है, वो भी दो माता बुर्ज पे। उसके संरक्षण के लिए हम लड़ रहे हैं। हम प्रशासन से कि भाई इसको ऊपर उठा दो ताकि पब्लिक देखे। इतनी लंबी तोप, इतनी वजनी तोप उस समय कैसे बने होगी, कैसे चढ़ाई होगी। ठाकुर अमरचंद 1719 की बात है, बिल्कुल, 1719 भीम सिंह। जी हाँ, अब हम सोचो तो अब ये है कि ये चीज़ें लोग बात सोचते हैं कुछ, अरे भाई मैं यूरोप में रहा हूँ सर, वहाँ पे एक टाइल होती है ना, वो टूट जाती है ना, उसको भी अभी मेंटेन करके उसी ओरिजिनल टाइल को रखते हैं, नई टाइल नहीं लगाते वहाँ पे। तो यहाँ तो हम ऐसे नाम पे हटा दो, नहीं लगा दो, अरे नहीं तो नहीं लगता है वो, उसको जो प्राचीन है उसको प्राचीन रूप में रहने से उसको। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। इसलिए अपन को इसको इस मुहिम में साथ बढ़ के बढ़ना है, और हमारे पास साधन है। आप हमको आदेश दीजिए, हम आपके साथ चलेंगे, और जहाँ कुछ करना है तो 2 दिन रुकना भी बड़े रुकेंगे। और जो कैटलॉग करके एक बार प्रेस में आ गया, मीडिया में आ गया, उसके बाद किसी की औकात नहीं वो हाथ लगा सके। सही बात है, क्योंकि वो जानता है कि ये दिमाग हो चुका है। सही बात, किसी ने पहचान लिया इसको, तो अपन इस पर लगते हैं सर। और ये अपन को एटलीस्ट मेवाड़ के जो आसपास के जो अच्छे चीज़ें हैं जो वाकई में सिद्ध हैं, उनको अपन सिद्ध स्थानों की रक्षा करनी है। हम आपके साथ हैं, लोक सेवा संस्थान आपके साथ है। आप तो मेरा नंबर भी नोट करना, मैं आपको नोट कर दूँगा, आप मेरे को फ़ोन करना, मेरा कार है, अपन चलेंगे सुबह से शाम का प्रोग्राम का, तो बहुत अच्छा है। अपना खाना पानी पंडित है भर के ले जाएंगे, कोई शर्म नहीं है। क्या हम किया आगे, और उस पर पूरा विवरण अगले दिन मीडिया में दे दिया। बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, बता रहे हैं जो बहुत सही तरीका है। जी हाँ, नहीं तो क्या होगा, बचा कुचा है वो भी गायब हो जाएगा, वो भी संरक्षित नहीं रहा तो गायब हो जाएगा। निश्चित लोगों की नज़र है वहाँ है होगी। ये पूरा माफिया चलता है, इसका भी पूरा माफिया चलता है। इनको पता है किसी कीमत कितने में, लाखों में, करोड़ों में, उसको फट से अपना कमीशन मिला नहीं और गायब की नहीं उसने। बिल्कुल। और आगे से आगे एयरपोर्ट है, सब निकल जाती चीज़ें, कुछ पता नहीं लगता है इनको। बिल्कुल, आगे कोई नहीं पूछता कि कौन है क्या है। बिल्कुल, कितने पुराने तो 4000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, उसको ऐसा कर देते कि लगता नहीं है, ले जाते हैं बाहर। नागदा में स्थित सास बाहु जो सहस्त्र बाहु मंदिर है, जी हाँ, उसकी भी अनेक मूर्तियाँ, जी हाँ, मेन मूर्तियाँ तो कब की गायब है, जी हाँ, लेकिन अनेक दूसरी मूर्तियाँ भी गायब होती जा रही हैं। होगी वो तो समय पे हमने बहुत दुख देखा, ये कष्ट होता है देख के। सही बात है कि हो क्या रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। आप जैसे लोग नहीं, हमको जो करे कम से कम हम जो कर रहे हैं, हाँ, तो कर सकते हैं, तो कर रहे हैं आप, मानता हूँ मैं, और आपका धन्यवाद देता हूँ। तो आप बात कर रहे थे आचार्य विक्रम देव जी, जो कि ज्योतिषाचार्य भी है, योगाचार्य है, सद्धर्माचार्य है और चित्राचार्य है। आप विश्व तीर्थमाचार्य है, और आप विमल जी शर्मा के साथ आज ये ख़ास मुलाकात की है। और ख़ास मुलाकात में आज किस प्रकार से हम इस विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम को कैसे बना सकते हैं, कैसे निर्माण होगा, कैसे होगा, आज 2 बुद्धिजीवों के बीच में आज ये संवाद हुआ है। और ये बड़ा काम जो है विश्व में होने जा रहा है, वासुदेव कुटुंब का जो काम है ये बड़ा होने जा रहा है, और ये सभी के लिए ज़रूरी भी है। आज के परिदृश्य को देखते हुए, आज के जातिवाद को देखते हुए, आज के धर्म को देखते हुए, और ये एक जगह स्थान होगा जहाँ सारे विश्व के देवी देवता और सारे शूरवीर और हमारे भगवान तुल्य जितने भी क्रांतिकारी वीर हैं
ईश्वर रूपी उन सभी को एक जगह जो है दर्शाया जाएगा। ये बड़ा काम होने जा रहा है। इसके लिए आज दो मित्रों के बीच में आज संवाद हुआ है और आप देखिए कि आज राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय मंदिर शिल्प वस्तु एवं सामाजिक संस्कृति परंपरा के ऊपर जो आज कार्यशाला 2 दिवसीय संगोष्ठी हो रही है, उसमें आज दोनों मित्र पधारे हैं, दोनों से चर्चाएं हुई हैं। तो आप देखें श्रमजीवी माणिकलाल श्रमजीवी महाविद्यालय से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां आज राष्ट्रीय संगोष्ठी और आज ये विषय भी है कि आज मंदिरों को कैसे बचाया जाए, मंदिरों के वास्तुकला को कैसे बचाया जाए, क्या हम आगे करें। तो ये सारी बातें आज हो रही है, तो ये ठीक है। ये इसके सकारात्मक क्या परिणाम रहे कि जातिवाद आज हल हो रहा है, क्या लगा? सकारात्मक नहीं नकारात्मक है जातिवाद। देखो एक कहावत है कि हम सब हमारे सबके तार जुड़े हुए हैं, हम सब परमात्मा से जुड़े हैं। हम तो आप जितना बिखरोगे उतने आपके तार टूटेंगे, जितना आप जुड़ोगे उतना आपको एनर्जी मिलेगी सबसे। इसलिए जातिवाद तो मैं मानता हूँ जातिवाद मानववाद सबसे बड़ा बात है। जाति तो बाद में आती है, मानवता सबसे ऊपर आती है। आजकल आप देख रहे हो डॉग लवर्स बन गए। अरे भाई तुम ह्यूमन लवर्स तो बना दो। मैं गौ माता के खिलाफ नहीं हूँ, पर आप जो ये गौ माता का प्रेम इतना इंसानों के प्रति प्रेम उतना ही करो ना। आपके पड़ोस में आदमी भूखा मर रहा है, उसको आप खाना नहीं दे रहे हो, और 20 रुपये का आप गैरेज कितनी देखी है, सड़कों पे चारा खराब होता रहता है। अरे इससे गौशाला में डाल दो ना, सड़क पे क्यों प्रदूषण कर रहे हो उसका? ये सोच में बदलना की ज़रूरत है। मैं पुण्य करने के लिए नहीं रोक रहा हूँ, पर पुण्य के कहावत भी है कि पुण्य सही जगह पे नहीं किया तो पुण्य नहीं लगता है। तो इससे अच्छा आप एक ट्रक चारा डाला दो ना, साल भर का आपका वो चारा उससे बहुत काम आएगा उस रचके से। आपने उस दिन करके जो सड़क पे पैसा वेस्ट किया है, उससे अच्छा एक दिन में उसका पुण्य नहीं मिलेगा आपको। उससे अच्छा आप खाखला डला दिया, उसके अगर कोई ब्याहता है तो उसके लिए आपने जो स्पेशल आहार आता है वो उसका पैकेट दे दिया, 2 ले जाके, या 5 किलो घी ले जाके दे दिया। मेरे साथ वो पुण्य ज़्यादा लगेगा। इस तरह सड़क पे जो आप करते हो वो मैं उसको पुण्य नहीं मानता, वो आप दिखावा कर रहे हो। विश्व तीर्थम से क्या परिवर्तन आएगा और क्या विश्व तीर्थम से क्या होगा सर कि जब क्या होता है कि आदमी देख के, और एक हम ये कहते हैं कि एक माहौल का फ़र्क पड़ता है। क्या आपकी आंखों में तस्वीर छप गई है अभी से? अभी से मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे कहावत थी कि अगर आप मालवा में जाओगे तो आपका एक पुण्य रोज़ का हो गया, क्योंकि वो सिद्ध ज़मीन है। आप महाकालेश्वर जाओगे तो आपका एक पुण्य रोज़ का होगा, अगर आप एक बार भी गए तो मंदिर के प्रमेश में। तो इसी तरह से अगर हम कोई सिद्ध स्थान बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एनर्जी जो होती है, वाइब्स जिसको हम बोलते हैं, वो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है और अपने आप आपका मत परिवर्तन होता है। आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं, एक जो आपने बड़ी बात ली शहीदों की, अब आप सोचिए इतनी पुण्य आत्माओं का अगर आप नमन करोगे तो क्या वो आत्मा आपको आशीर्वाद दे देगी? और जो आदमी वहाँ जाके उनको प्रणाम करेगा तो वो तो देख रही है ना आत्माएं। तो देवी देवता तो बड़ी बात है, देवी देवता तो बहुत ऊपर के, इतने छोटे मनुष्य जीवन में आए थे ना। अब मनुष्य जीवन की आत्माओं को भी करें तो मनुष्य के बाद ऊपर परमात्मा है ना, आत्मा से परमात्मा है। तो जब आप कि भाई क्यों, क्योंकि आपने देश के देखिएगा शहीद का जो दर्जा दिया है वो क्यों दिया? क्यों? आपने मातृभूमि के लिए किया। आप जो शहीद हुए हैं वो मातृभूमि के लिए हुए हैं, ठीक है? तो आपको ये अधिकार है देवी देवताओं की पूजा करने का। तो जब आपको ये तो देशों को नहीं है, बस तो इसीलिए जब ये आदमी जब उस माहौल में जाएगा तो अपने आप उसके मत का परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आज हम क्यों कहते हैं कि आरती में जाया करो मंदिर में? जब उस आधे घंटे उस मंदिर नुमा आकृति में जाते हो तो उसका जो गुम्बज बना हुआ होता है ना, उसमें जो उसकी जो एनर्जी नीचे आती है आरती की, वो ही आपके अंदर सोच पैदा करती है। तो ये जो इतना बड़ा जब तीर्थ स्थान बनेगा तो आदमी जब उसमें 1 घंटा घूमेगा तो आपका सोच 1 घंटे में उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल नहीं बचेगी। बस यही उद्देश्य होता है किसी भी पवित्र स्थान में जाने पर का उद्देश्य यही होता है कि आदमी की मानसिकता उसके हिसाब से उसके अनुरूप अपने आप बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विमल शर्मा जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पर आए विक्रम देव जी का, आचार्य जी का, जो इतना सुखद मेवाड़ में जो आप तोहफ़ा देने जा रहे हैं, जो इतना बड़ा काम जो करने जा रहे हैं, जो मानव जाति के कल्याण के लिए सबसे अतुल्य है, एक उपहार है।
और आप इस काम को करने जा रहे हैं। मैं सभी नगरवासियों से निवेदन करता हूं कि आप जैसा भी सहयोग बन सके वो कीजिए। कोई ज़मीन देना चाहे, क्योंकि 10 बीघा इसमें विक्रम देव जी बता रहे 10 बीघा ज़मीन की हमें आवश्यकता है, और भी छोटी मोटी जो भी आप मदद कर सके, जैसी मदद कर सके, और इस पुण्य काम को अगर करने में सहयोग कर सके तो आपकी भागीदारी हो सके, तो उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप आएँ और इस काम को हम सब मिलकर इस काम को आगे ले जाएं, हम प्रचार करें, हम जो भी सहयोग विक्रम देव जी को समर्पित करें और इस काम को कंधे से कंधा लगाकर इस सपने को हम पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। इनका जो फ़ोन नंबर लिखा है ना, अलग लिख लो और आपकी बाइक के नीचे फ़ोन नंबर डाल देना। ज़रूर ज़रूर।